लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की इस जीवन में हार नहीं होती। आज हमारी HSSC की 51वीं क्लास है। आज हिंदी का नया टॉपिक है वर्ण। देखो, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाते हैं। एक तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। देखो, दोनों एक जैसे लगते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, वर्ण और अक्षर जिसको बोला जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं, बोला जाता है, वह तो होता है वर्ण। और जिसको केवल समझा जाता है, जिसको समझा जाता है, वह होता है अक्षर। एक तो वर्ण और अक्षर स्वर जो होते हैं, स्वर जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों को हम वर्णों की कोटि में भी गिनते हैं और अक्षरों की कोटि में भी गिनते हैं। और मोटी बात यह है, अक्षर क्षर रहित, क्षर रहित यानी कि जिसके खंड ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके। तो जितने भी वर्ण जो स्वर रहित होते हैं, स्वर विहीन होते हैं, जिनमें स्वर नहीं होता। अब ये हलंत लग गया, ठीक है। ये कै क्या होता है, कै में क्या स्वर है, कै आधा कर देंगे, स्वर बाहर निकाल देंगे। तो ये जो कै वर्ण है और ये जब इससे स्वर बाहर निकाल देंगे तो इनको हम अक्षर कहते हैं। जिनको केवल समझा जाता है वे अक्षर होते हैं, ठीक है। अब सुनो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब सबसे पहले मैं थोड़ी सी सामान्य जानकारी आपको वर्णों की देता हूं कि वर्ण टोटल कितने हैं। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि टोटल वर्ण कितने हैं, ठीक है, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। वर्णमाला होती है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो लेखन की दृष्टि से, ठीक है, एक तो लेखन की दृष्टि से वर्ण कितने हैं, और एक मैं कहूं कि उच्चारण की दृष्टि से वर्ण कितने हैं। ये दो बात अलग अलग हो गई उच्चारण की दृष्टि से। तो जब भी आपसे पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको 52 बतानी है, 52। लेखन की दृष्टि से तो वर्ण 52 लिखे जाते हैं, और जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो वर्ण 47 होते हैं, ठीक है, 47। इसमें अब स्वर व्यंजन को कैसे डिवाइड करेंगे? स्वर व्यंजन यानी कि 10 स्वर होते हैं उच्चारण की दृष्टि से, और 37 व्यंजन होते हैं लेखन की दृष्टि से। देखो, स्वर और व्यंजनों को जब आप डिवाइड करोगे तो स्वर और व्यंजन लेखन की दृष्टि से स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 39 होते हैं। कितने हो गए? 52, ठीक है। अब सुनो, इसमें देखो मैं बताता हूं कैसे आते हैं। इसमें जैसे हमारी हिंदी वर्ण जो लिपि है देवनागरी है। देवनागरी में यदि पूछा जाए कि कितने वर्ण हैं, तो इसमें 48 वर्ण होते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन 11 स्वरों को मान्यता प्राप्त है और 33 व्यंजनों को। 33 और 10 43 और 1 44 टोटल वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण माने जाते हैं जब हम किसी भी बुक में पढ़ते हैं। और अब ये 4 क्या है? ये 4 द्विअर्थी हैं, जिनके 2 अर्थ निकलते हैं। 2 अर्थ का मतलब होता है कि 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। ये 4 कौन कौन से हैं? ये हो गए क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये 4 है। टोटल देवनागरी लिपि में 48 वर्ण है। लेखन की दृष्टि से 52 है, उच्चारण की दृष्टि से 47 है। अब सुनो, उच्चारण किन किन का नहीं होता पहले तो ये देखो, क्योंकि 5 बच गए, टोटल 52 बताए मैंने, तो 5 जिनका उच्चारण नहीं होता। एक तो होता अंग, अनुस्वार, विसर्ग,
ये इनको अयोगवा बोलते हैं। अयोगवा क्या होते हैं? जिनका कोई योग न हो, अर्थात जिनको न तो हम स्वरों की कोटि में गिनते हैं और न ही जिनको हम व्यंजनों की कोटि में गिनते हैं, उनको अयोगवा कहते हैं। स्वर एक कम कौन सा हो गया? री हो गया, ठीक है। एक अडे और एक डे, ये टोटल 5 वर्ण हैं जिनका उच्चारण नहीं होता, यानी कि उच्चारण की दृष्टि से हम केवल वर्णों के 47 वर्ण मानते हैं, स्वर 10 और व्यंजन 37। लेखन की दृष्टि से टोटल हो गए 52। देखो 11 तो स्वर है, ए आ ई उ री, ए आई ओ आ, ये 11 होते हैं, प्लस 2 कौन से हो गए? एक तो ये अयोगवा हो गए, अंग और ए, अनुस्वार और विसर्ग, टोटल तो ये 13 हो गए, ठीक है। 33 हम व्यंजन है, शपर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उष व्यंजन है, ठीक है, टोटल 33 है। उसके बाद इसमें कौन कौन से शामिल कर दिए व्यंजनों में? व्यंजनों में शामिल कर दिया, एक तो अरबी फारसी के वर्ण है ख, जय और फै, ठीक है, 3 तो ये जुड़ गए। उसके बाद संयुक्त व्यंजन जुड़ गए, क्षय, त्रय और ज्ञ, और उसके बाद डै और डै। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 44, तो ये टोटल हो गए 52। कुल वर्णों की संख्या 52। यदि पूछा जाए लेखन की दृष्टि से वर्णों की संख्या, तो आपको 52 बतानी है। यदि पूछा जाए उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या, तो आपको 47 बतानी है। उच्चारण में कौन कौन से इंक्लूड शामिल नहीं होते? 1 2 3 4 5। क्योंकि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, वर्णमाला जो अल्फाबेट है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें टोटल 44 वर्ण माने जाते हैं, और टोटल 44 वर्ण, टोटल तो द्विअर्थी भी है, लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों मिलाते हैं तो 44 माने जाते हैं, ठीक है। वर्णमाला में 44 वर्ण हैं जिनको हम 2 भागों में बांटते हैं, और ये 2 भाग कौन से हैं? एक तो हो गया स्वर और एक हो गया व्यंजन। अब स्वर कौन से होते हैं? 11 माने जाते हैं। कौन से? ए आ ई उ री, ए आई ओ औ, टोटल हो गए 11। अब स्वरों के 3 उपभेद हैं। देखो स्वरों के 3 उपभेद हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। ह्रीस्व स्वर हो गया, उसके बाद दीर्घ स्वर हो गया, और उसके बाद प्लुत स्वर हो गया। अब सुनो, ह्रीस्व स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, जिनको बोलने में ह्रीस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, और जिनको बोलने में ह्रीस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ह्रीस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं। कौन से होते हैं? जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है उनको ह्रीस्व स्वर कहते हैं। ये री है, ह्रीस्व स्वर। दीर्घ जिनको बोलने में ह्रीस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और आ, ये टोटल 7 होते हैं। और प्लुत जिनको बोलने में ह्रीस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। तो प्लुत स्वर को केवल आप कैसे ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं, दूर से जब किसी को बुलाते हैं तो वहां ह्रीस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा। जैसे राम ऐसे बोलते हैं तो ये प्लुत स्वर हो गया, ओम ये प्लुत स्वर हो गया। तो जिनको बोलने में ह्रीस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है वहां प्लुत स्वर होता है। एक ये बात ध्यान रखना है तुम्हें कि जो ह्रीस्व स्वर है इसको मूल स्वर कहते हैं, और जो दीर्घ स्वर होता है इसको संधि स्वर कहते हैं, ठीक है। और जो ह्रीस्व स्वर होता है इसको स्थिर स्वर भी कहते हैं, स्थिर स्वर भी कहते हैं, इसको शांत स्वर भी कहते हैं, ठीक है, इसको शांत स्वर भी कहते हैं। ह्रीस्व स्वर है इसको स्थिर स्वर या शांत स्वर किस आधार पर कहते हैं? तो एक तो तुम्हें ध्यान रखना है उच्चारण के आधार पर कहते हैं, उच्चारण की दृष्टि से, एक बनावट की दृष्टि से। ये थोड़ा सा और थोड़ा सा वाइड हो गया, ज्यादा थोड़ा सा गहराई में चला गया। उच्चारण की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से
स्वर के कितने को किस नाम से पुकारते हैं, ह्रीस्व स्वर को किस नाम से पुकारते हैं, तो इसको स्थिर स्वर या फिर शांत स्वर। तो ये थोड़ा सा वाइड हो गया, ये ध्यान रखना है। जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे ह्रीस्व स्वर, जिनको 2 गुना समय लगे दीर्घ स्वर, और जिनको 3 गुना समय लगे ह्रीस्व स्वर से 3 गुना समय लगे प्लुत स्वर। जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो वहां प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, जैसे राम मोहन ऐसे, तो थोड़ा सा विराम लगता है वहां, तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रीस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर दीर्घ स्वर को संधि स्वर कहते हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जैसे हम का को कैसे बोलेंगे, का को हम आ के साथ बोलेंगे, का में आ स्वर है। तो व्यंजन भी 3 भेद होते हैं, शपर्श, अंतस्थ और उष्ण। टोटल व्यंजन संख्या में 33 माने जाते हैं, स्वर 11 माने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा श्रवण तंत्र है, जो हमारी जीभ है, वह भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैसे मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग कै ख कै गई है, जय वर्ग च छ जय जई है, टै वर्ग टै ठ डै डैण है, उसके बाद तै वर्ग तै थ दै दैन है, और उसके बाद पै वर्ग पै फ बै भै में। तो टोटल 5 पंजू 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ मध्यवर्ती बीच का अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जो स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती वर्ण होते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या फिर इसकी एक सेकंड परिभाषा ध्यान रख सकते हो, जिनका उच्चारण मुख के अंदर होता है, मुख के अंदर होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये होते हैं य, र, ल और व, ये 4 होते हैं। उष्ण व्यंजन, जिनको बोलने में उष्मा निकलती है, गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, संघर्ष करके जिनको बोलना पड़ता है, तो उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं। सबसे पहले ये से आएगा, फिर ये से आएगा, फिर ये से आएगा, फिर है, ये 4 होते हैं। ठीक है, एक बार मैं 2 मिनट में फिर बताता हूं। वर्ण और अक्षर में अंतर ध्यान रखना है। जो बोला जाता है वो वर्ण होता है, जो समझा जाता है वो अक्षर होता है। अक्षर यानी कि क्षर रहित, जिसके खंड नहीं होते, जिसके टुकड़े नहीं होते। ठीक है, टुकड़े, जैसे कै के नीचे अलंत लगा दिया, आधा क्या है, क्यों है ये आधा, इसमें स्वर बाहर निकाल दिया, ये अक्षर हो गया। स्वर टोटल जो 11 स्वर हैं, क्योंकि री का उच्चारण तो व्यंजन की तरह, कॉन्सोनेंट की तरह, री की तरह होता है, तो जो 10 स्वर हैं वो स्वर वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी, इसको दोनों में शामिल किया जाता है स्वरों को। और उसके बाद मैंने बताया था लेखन में 52 वर्ण होते हैं, वो बता दिया मैंने। उच्चारण में 47 होते हैं। देवनागरी लिपि में टोटल 48 वर्ण हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, और ये 44 वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के 3 भेद, ह्रीस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रीस्व 4 होते हैं, दीर्घ 7 होते हैं, इनको मूल स्वर कहते हैं, इनको संधि स्वर कहते हैं, ये 7 होते हैं। प्लुत, जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो जहां विराम होता है वहां प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। व्यंजन, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। अंतस्थ 4 होते हैं, जिनका उच्चारण अंदर होता है, मध्यवर्ती से, स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती से होते हैं। उष्म, गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है। स्पर्श 5 वर्ग होते हैं, 5 पंजू 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। हमारा स्वर तंत्र भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श करता है। उसके बाद एक छोटी सी बात है, एक होता है अयोगवाह। अयोगवाह, जिसका कोई योग ना हो। योग कहाँ ना हो कि ना तो इनको स्वरों की कोटि में गिनते हैं, ना व्यंजनों की कोटि में, इसलिए इनका नया नाम है अयोगवाह। अंग और ए, ये अनुस्वार होता है, ये विसर्ग होते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों अयोगवाह होते हैं। निम्न में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, तो आपको बताना है अंग और ए।